अगर 23 दिसंबर को पंजाब असम्बली किसी भी वजह से तहलील ना हो सकी तो क्या 23 को केपी असम्बली तहलील कर दी जाएगी? बड़ा बुनियादी नुक्ता है। मेरे ख्याल में मेरे से अगर खान साहब ज़ाती तौर पे मेरी अगर कोई राय पूछेगा तो मैं तो ये कहूँगा कि या तो आप दोनों को, क्योंकि वो जो इम्पैक्ट क्रिएट होगा वो दोनों का बैक वक्त होने से है। अगर तो किसी भी वजह से अदम एतमाद या किसी भी लीगल मोशगाफ़ी की वजह से पंजाब का मामला लटक जाता है तो मेरी ज़ाती राय है, ये पार्टी की नहीं है क्योंकि इस पर भी पार्टी का मौक़िफ़ नहीं आया। मेरे ख्याल में फिर केपी की, खैबर पख्तूनख्वा की नहीं तोड़नी चाहिए। अगर दोनों टूटें तो साथ टूटें ताकि उसका एक इम्पैक्ट आए, क्योंकि बेसिकली तो हम जनरल इलेक्शन फोर्स करना चाहते हैं। मकसद तो असम्बली की तहलील नहीं है, मकसद तो जनरल इलेक्शन के लिए माहौल बनाना है। अली मोहम्मद खान साहब, इंतहाई अफसोसनाक वाकयात। आज वजीरिस्तान में अटैक हुआ पुलिस स्टेशन पर, उससे पहले बन्नू में आपको पता है आपकी पार्टी की वहां पे गवर्नमेंट भी है। ये सेनेटर मुश्ताक साहब थे, मोहसिन दावर साहब थे, और जो सेनेटर मुश्ताक साहब बात कर रहे हैं कि जी वजीर आला साहब उनके जनाजों में भी नहीं जा रहे हैं, वहां पे इमरान खान साहब के साथ बैठकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हम असम्बली डिसॉल्व करेंगे, तो एक सिचुएशन अचानक ये शिदत पसंदी में इजाफा और पूरा सारा बड़ा एक वैलिड एतराज उठ रहा है। ऑल्दो आप वहां की हुकूमत का बराह रास्त हिस्सा तो नहीं है, आप कौमी असम्बली से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन क्या अवाम के अंदर रहकर इसको फेस नहीं करना चाहिए सीएम साहब को और उनकी कैबिनेट को? देखिए, ज़ाहिर है मैं कौमी असम्बली में रहा हूँ, लेकिन मेरा सूबा है, मेरे वज़ीर आला हैं महमूद खान साहब के साथ हर दूसरी तीसरे दिन कोई ना कोई रब्ता रहता है, तो मैं तो अपने आप को उनका भी एक हिस्सा समझता हूँ और मेरे ख़्याल में वो अपनी कोशिश कर भी रहे हैं। ये मामला ऐसा है कि इस पे मैं इन लोगों को कहूँगा अपनी दुकान कहीं और चमकाएं, सियासी मुश्ताक साहब को भी और दूसरे भी जो हमारे भाई बोले हैं